आज हम लोग ऐसा कोई पावर पॉइंट्स नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस केस में कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं मिल पा रहे। तो हमने एक किसी के सजेशन पर एक मेडिसिन का यूज किया और तब से मैंने उस मेडिसिन को कई बार सेम क्लिनिकल कंडीशन के लिए यूज किया है और हर बार उसने हेल्प किया है, हर बार उसने उस परेशानी को दूर किया। तो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होता है जहां पर हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और वहां पर हेल्प कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो कॉमन कंडीशन है कि जब मेंसेस बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, जब मेंसेस बहुत ज्यादा लंबे समय तक प्रोफ्यूजली बहते रहें और हम उसको रोक पाने में नाकाम हो जाते। ये वो कंडीशन होता है जब जो फीमेल है या तो उसको पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम हो या मेट्रोरेजिया की कोई प्रॉब्लम हो या मेनोरेजिया की कोई प्रॉब्लम या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी करने के बाद जो ब्लीडिंग है वो प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग चलता रहे और वो ब्लीडिंग बंद ही ना हो। तो ये हम लोग कई बार ऐसे प्रैक्टिस में हम लोग एनकाउंटर करते हैं जहां पर मेंसेस लगातार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया और मेंसेस का फ्लो ना तो फ्लो कम हो रहा है और धीरे धीरे पेशेंट वीक होने लग जा रहा है। फ्लो वैसे का वैसे ही बना हुआ है और पेशेंट जो है बहुत तकलीफ में होता है। तो उसको जब हम लोग कई बार ऐसा, मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैंने कई बार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल देकर या स्टेट मेडिसिन देकर स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन अक्सर वो सफलता नहीं मिलती। तो ऐसा ही एक छोटा सा मैं आपको किस्सा भी बता देता हूँ। एक बार मैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मुंबई कहीं मैं गया हुआ था एक ओपीडी अटेंड करने और वहां पर मेरी मुलाकात इस एक पेशेंट से होती है। ये जो पेशेंट थी इनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम था और इनको साथ में मेनोरेजिया हो रहा था, यानी कि प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और लगभग 1.5 महीने से उनको ये ब्लीडिंग थी। अब 1.5 महीने से लगातार अगर किसी को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगा तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर एनीमिया के फीचर्स भी आ जाए। तो इनके साथ ये दिक्कत चल रही थी। तो जब हमने उनसे पूछा, हमने अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश की। अच्छा, क्योंकि वो मेरे पास किसी बाहर की ओपीडी में थी तो वो मेरी डायरेक्ट पेशेंट नहीं थी, वो किसी और की पेशेंट थी। तो जिसकी वो पेशेंट थी उन्होंने उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होते हैं, जो स्टेट मेडिसिन होते हैं, वो सब कुछ उन्होंने उसको ट्राई करके देख चुके थे, लेकिन वो ब्लड रुक नहीं रहा था। अच्छा, ये पहला एपिसोड नहीं था कि 1.5 महीने उनको ब्लीडिंग चला। ये ऐसे उनको हमेशा होता रहता था कि 15 दिन का गैप हुआ, फिर 2-2 3-3 महीना चालू है, फिर कभी 10 दिन 5 दिन का गैप हो गया और फिर लगातार ब्लीडिंग चालू हो गया। तो ये प्रोलॉन्ग्ड और प्रोट्रैक्टेड यानी कि लंबे समय तक चलने वाले मेंसेस होते थे, प्रोफ्यूज ब्लड फ्लो होता था। अब उसमें जब हमने केस टेकिंग करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका था तो ज्यादा कुछ स्कोप ही नहीं बचा था, तो हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस केस को पर्टिकुलर लेवल पर एग्जामिन किया जाए और पर्टिकुलर लेवल पर बात करी जाए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से ये फ्लो बढ़ता है, क्या दिन में, रात में, और तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उन सारे क्वेश्चंस में हमको सिर्फ दो चीजें मिल सकी। एक मोडालिटी तो ये मिली कि मेंसेस जो है वो बहुत प्रोफ्यूज हैं। अब ये जो, अगर आप मेंसेस प्रोफ्यूज करके देखते हो तो इतने सारे मेडिसिन हैं, लगभग 500 मेडिसिन हैं जिसमें मेडिसिन प्रोफ्यूज हैं। दूसरी मोडालिटी हमको ये मिली कि जब वो चलती हैं, जब वो कोई काम करती हैं या जब वो किसी तरीके का कुछ मेहनत वाला काम करती हैं, घर का कोई काम करती हैं, तब उनका जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाता है। तो वो डरती हैं कि कहीं चलना फिरना ना पड़े, क्योंकि चलने फिरने से फ्लो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। बस ये एक मोडालिटी हमको मिली है। हम इसको एक्सर्शन भी समझ सकते हैं, हम इसको वॉकिंग भी समझ सकते हैं, हम इसको मोशन भी समझ सकते हैं। फिलहाल जो भी था, ये एक पॉइंट हमको मिला था। तो उस समय हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये 2 ही 3 पॉइंट्स थे, या यूं कहूँ कि एक ही पॉइंट था जो हम 3 तरीके से कह रहे थे कि चलने से भी हो रहा है, कोई काम करने से भी हो रहा है, और थोड़ा सा भी अगर वॉक कर दिया, थोड़ा सा मोशन में अगर आ गए तो भी हो रहा है। तो हमको ये एक मोडालिटी 3 तरीके से हमको मिली, तो हमने इसको रेपर्टरी में डाला। मैं आप लोगों के सामने रेपर्टरी शीट ओपन करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने रेपर्टरी में क्या ढूंढा था। तो सबसे पहले हमने लिया मेंसेस प्रोफ्यूज था ना, तो प्रोफ्यूज ले लेते हैं। तो हमने मेंसेस प्रोफ्यूज लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें 483 मेडिसिन हैं।
चलिए इसको ऐड टू एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरा हमको क्या मिला था, मेंसेस वॉकिंग एग्रीवेट्स। अब जब ये दो रूब्रिक हम लोग लेते हैं और इसको हम एनालिसिस में डालते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें कई सारे मेडिसिन हैं। कॉक्युलस है, पल्सेटिला है, सबाइना है, जिंकम है, अमोनियम कार्ब है, क्रॉकस है, लिलियम टिग है, नाइट्रम सल्फ है, मैक कार्ब है, सिकिल कोर है, ऑस्ट्रेलागो है, एरिग्रॉन है, पैलेडियम है, और ये दो कोई रेयर मेडिसिन है, हेलोडिनियस। तो अब ये सारे हमारे पास मेडिसिन थे। एक फिर हमको ये भी पता लगा कि वो अगर कोई मेहनत वाला काम करती हैं तो भी उनको दिक्कत हो जाती, तो भी उनका फ्लो बढ़ जाता। तो एक रूब्रिक हम और ले लेते हैं, मेंसेस एक्सर्शन ब्रिंग्स ऑन द फ्लो। इसको भी जब आप ले लेते हो तब आप देखेंगे दो मेडिसिन आती हैं, क्रॉकस और एरिग्रॉन। अब यही तीन रूब्रिक्स थे जो हमने लिए और हम कंफ्यूज थे कि क्रॉकस देना चाहिए या एरिग्रॉन देना चाहिए। बट क्योंकि अब हमारे रिपोर्टर शीट में एक नई कोई मेडिसिन दिखाई दे रही थी, एक नया चेहरा हमको हमारी रिपोर्टर शीट में दिखाई दे रहा था जो उससे पहले मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। ये मैं लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ, जब लॉकडाउन नहीं लगा था उस समय हमने इसको पहली बार यूज किया था। तो हमने सोचा कि इस मेडिसिन को जरा हम लोग पढ़कर देखते हैं। तो हम रिपोर्टरी शीट पर गए, मटरा मेडिका में गए। तो हम लोग मटरा मेडिका में गए और सबसे पहले हमारी जो रिपोर्टरी खुली वो थी बोरिक। अब जब बोरिक में हम पढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हीमोरेजेस आर कॉज्ड एंड क्योर्ड बाय दिस रेमेडी, यानी कि ये मेडिसिन जो है वो एक हीमोरेजिक रेमेडी है। दूसरा क्या है, परसिस्टेंट हीमोरेज फ्रॉम द ब्लैडर, हीमोरेज फ्रॉम द यूट्रस विद पेनफुल मिक्चुरेशन। तो यहाँ पर हमको हीमोरेज फ्रॉम द यूट्रस तो मिल रहा था। प्रोफ्यूज ब्राइट रेड ब्लड, पेन इन लेफ्ट ओवरी, क्रॉनिक गोनोरिया विद बर्निंग मिक्चुरेशन, कंटिन्यूअल डिबलिंग, डिजेंट्री, बर्निंग इन ब्लैडर, टिम्पेनाइटिस। अब जब हम फीमेल में आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मेनोरेजिया, प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया, ब्लडी ल्यूकोरिया, रिटर्न्स आफ्टर लीस्ट मोशन, कम्स इन गशेस। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, वुमेन विथ वीक यूट्रस, अ ब्लडी डिस्चार्ज ऑन स्लाइट एक्सर्शन, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स, नोज ब्लीड इंस्टेड ऑफ मेंसेस। फिर मोडालिटीज में भी हम देखते हैं इसको बहुत ही क्लोज रखा गया है टेरेबिन्थीनिया से। टेरेबिन्थीनिया और इसमें एक फर्क है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। फिर अब बोगर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको मिलता है हीमोरेज, यानी हमको एक हीमोरेजिक मेडिसिन चाहिए, हीमोरेज है इसके अंदर। एंड हीमोरेज भी कैसा है, ब्राइट और गशिंग है। फिर हमने क्लार्क में देखते हैं। क्लार्क में जब हम जाते हैं तो हमको यहाँ पे देखिए एरिग्रॉन क्या लिखते हैं, एरिग्रॉन इज अ चीफली नोन एज रेमेडी फॉर हेमोरेजेस एंड कंजेशन इन प्रीटी वेल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक हेमोरेजेस आर ब्राइट रेड। और इस मेडिसिन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मोडालिटी है, जिस मोडालिटी की बेसिस पर हमने इसको यूज किया, जिस मोडालिटी की बेसिस पर हमने इस एनालिसिस में उसको देखा, वो है मेंसेस एक्सर्शन ब्रिंग्स ऑन द फ्लो। हम देख सकते हैं सेकेंड ग्रेड में ये, सॉरी थर्ड ग्रेड में ये वहां पर मौजूद है। दूसरा हम देखते हैं वॉकिंग एग्रीवेट्स। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये एकदम लास्ट ग्रेड में ये मौजूद है। तो ये जो दो मोडालिटीज हैं इसके बेसिस पर, और प्लस जिनके साथ मैं उसमें क्लिनिक में बैठा हुआ था, जिनके क्लिनिक में मैं बैठकर ओपीडी कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कई बार इस मेडिसिन को यूज किया है। तो उनकी सलाह को मानते हुए मैंने उनको एरिग्रॉन प्रिस्क्राइब किया। उस समय लकीली उनके पास ये मेडिसिन थी 30 पोटेंसी में, हमने इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। एंड इन फ्यू डेज, कह सकता हूँ कि 3 to 5 डेज के अंदर ही वो जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई, और जो नेक्स्ट साइकिल आया वो प्रॉपर टाइम पर आया।
नेक्स्ट साइकिल भी टाइम पर आया और जो ब्लीडिंग थी वो भी स्टॉप हो गई। तो ये जो मैजिकल इफेक्ट हुआ था केवल 5 दिनों में, कि वो 1.5 महीने की ब्लीडिंग केवल 5 दिनों में बंद हो जाए, इस मैजिकल इफेक्ट को मैंने सोचा कि हो सकता है कि केवल लक हो सकता है कि केवल संजोग हो कि हमने एरिग्रॉन दिया, वैसे भी उसका बंद ही होने वाला रहा हो और इसलिए बंद हो गया हो। बट फिर इस क्योंकि अब इसके बारे में जानकारी हो गई थी इस मेडिसिन के बारे में, तो जब भी ऐसा कोई केस मुझे मिला जहां पर ये मोडालिटी मुझे मिल जाए कि जरा भी हिलने डुलने से फ्लो बढ़ जा रहा है या चलने फिरने से फ्लो बढ़ जा रहा है, तो वहां पर मैंने इस एरिग्रॉन को यूज किया है। कई तो ऐसे केसेस हैं जहां पर मुझे ये मोडालिटी भी नहीं मिली, केवल केवल अगर यही मुझे पता लग जाए कि पीसीओडी है और प्रोफ्यूज फ्लो है और काफी लंबे समय से फ्लो चल रहा है और ब्लड नहीं बंद हो रहा है, वहां पर भी मैंने एरिग्रॉन को यूज किया 30th पोटेंसी में, टीडीएस फॉर 5 to 6 days, एंड एवरी टाइम इट हैज एक्टेड इन द सेम मैनर जैसा इसने पहले एक्सपीरियंस में मुझे रिजल्ट दिखाया था। हर बार ये 5 या 6 दिन के अंदर वो ब्लीडिंग को बंद ही कर देता था। तो ये एक मेडिसिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में भी पढ़िए, और कभी भी अगर ऐसा कोई केस आप लोगों के सामने आता है तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी ना झिझकिए। ये केवल उस स्टेट को मैनेज करने में हमको हेल्प कर सकता है। और जैसे कि मैंने पहले वाले केस के बारे में बताया कि पहला वाला जो एरिग्रॉन का एक्सपीरियंस था उसमें तो उसने साइकिल भी रेगुलर कर दिया था। अब आता है कि इसका बहुत ही क्लोज रिलेशन दिखाया गया था टेरिबिन्थीनिया से। तो टेरिबिन्थीनिया में और एरिग्रॉन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एरिग्रॉन में प्रोफ्यूज फ्लो लगातार बना रहता है, जबकि टेरिबिन्थीनिया में एवरी 15 days, एवरी 2 weeks पे जो ब्लीडिंग है वो रिकर करता है। आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।